1949 के नवंबर के उस रात जब फैजाबाद अयोध्या के कलेक्टर के साथ साजिश करके उस मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी गई और उसके अगले सुबह वहां ताला लगा दिया गया। उसके पहले तक वहां नमाज पढ़ी जा रही थी और जो नमाज पढ़ाते थे, जो वहां के इमाम थे, उनके बेटे को कब मारा गया? 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, तो जिन मुसलमानों पर हमला हुआ उनमें मारे जाने वालों में 1949 तक नमाज पढ़ाने वाले उस शख्स का बेटा भी था। हिंदुओं में जो उक्ति सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो उक्ति क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाए। तो आपने तो साहब वचन दिया था, आपने वचन दिया था कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा। आपका वचन किसी काम का नहीं रहा, आपकी जुबान किसी काम की नहीं रही, फिर भी आप जिंदा हैं और आप खुद को राम का भक्त कहते हैं। आपने मुसलमानों की मुकद्दस जगह को गिराने की पूरी साजिश की, उसकी पूरी मुहिम चलाई और आपने हिंदुओं के मन के अंदर जहर घोला। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। इस पाप की सजा अदालत देगी कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी ना कभी उनको हिसाब इसका देना होगा जो खुद को मजहबी कहते हैं, जो खुद को धार्मिक कहते हैं। उन्हें खुद कभी अपने आगे खड़ा होना होगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा मस्जिद गिर जाने के बाद, ये मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने ही कुछ साल बाद इंटरव्यू में यह कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि निर्माण का आंदोलन कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, वह राजनीतिक आंदोलन था। तो फिर उन्होंने पूरे भारत में घूमकर हिंदुओं को यह क्यों कहा कि वो दरअसल धार्मिक आस्था का आंदोलन चला रहे हैं? इसका मतलब वो लगातार झूठ बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और दूसरे तमाम लोग झूठ बोल। ये जब आप कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है, तो बिना बाबरी मस्जिद को हटाए मंदिर कैसे बन सकता था? तो आप जो चालाकी कर रहे हैं, वह चालाकी यह है कि आप यह कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराओ, मैंने तो कहा कि मंदिर वहीं बनाएं। लेकिन इसके साथ आपने सबको इकट्ठा किया, आपने औजार इकट्ठा किए और आपने बाबरी मस्जिद को गिराने का पूरा इंतजाम किया। एक साजिश रची, यह साजिश खुलेआम रची गई। यह हिंदुस्तान के लिए बदनसीबी की बात है। शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, बहादुरी का दिन, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं यह बहादुरी का नहीं, कायरता का दिन है। क्योंकि आपने झूठ कहा, आपने धोखाधड़ी की, आपने हिंदुओं को धोखे में रखा। करीब वे लोग इकट्ठा थे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और बाकी तमाम लोग। उनका कहना यह है, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा था बाबरी मस्जिद गिराने के लिए, मैंने तो राम जन्मभूमि निर्माण का आंदोलन चलाया था। लेकिन आप में से जिनकी उम्र कुछ ज्यादा है, क्योंकि 25 साल बहुत होते हैं, उनमें एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो जाती है और एक पीढ़ी गुजर जाती है। लेकिन जिनको याद हो वो उन नारों को याद करें जो नारे लाल कृष्ण आडवाणी की सभाओं में लगा करते थे। वो नारा क्या था? मंदिर वहीं बनाएंगे। जब आप यह कह रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये वहीं वह जगह थी जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी। प्रशासन वहां था, अदालत निगरानी रख रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलफनामा दिया था सबसे ऊंची अदालत में आकर कि हम इसकी गारंटी लेते हैं कि बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा। बाबरी मस्जिद के करीब राम जन्मभूमि अभियान चलाने वाले लोगों ने अदालत में हलफनामा दिया था कि हम जो कार सेवा करने जा रहे हैं, वह कार सेवा सिर्फ सांकेतिक कार सेवा है और इससे बाबरी मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा।
अदालत की निगरानी चल रही थी, भीड़ बढ़ रही थी। 5 दिसंबर 1992 को सबने देखा, कई फोटोग्राफर्स ने उसको अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया। हाथ में औजार थे, जिनके हाथ में फावड़े थे, बसूले थे, जिनके हाथ में मोटे मोटे रस्से थे, और जिन्होंने रिहर्सल किया कि कैसे एक बड़ी इमारत को गिराया जाता है। इस चीज का रिकॉर्ड था। इसका मतलब यह बात पुलिस को मालूम थी, यह बात प्रशासन को मालूम थी, यह बात सरकार को मालूम थी, और यह बात अदालत को मालूम होनी चाहिए थी कि मस्जिद को खतरा है। इन सारी चीजों के होते हुए इंतजार किया गया।